नमस्ते, ग्रीश इंडिया अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है स्लिंग साइक्रोमीटर। तो ये स्क्रीन पे दिखाई दे रहे स्लिंग साइक्रोमीटर है और इसके पार्ट्स है जैसे कि हैंडल हो गया। दो थर्मामीटर इसमें होते हैं। एक वेटेबल थर्मामीटर है, ये जो है नीचे वाला है वेटेबल थर्मामीटर है जिसमें गीला कपड़ा लगा है जिसको वीक पे कहते हैं। एक वाटर बॉटल होती है यहाँ पे। एक नॉर्मल ड्राइबल थर्मामीटर होता है, ये वाला जो है ड्राइबल थर्मामीटर है। और एक लकड़ी की फ्रेम या और किसी प्लास्टिक की भी फ्रेम हो सकती है और किसी मेटल की भी फ्रेम यहाँ पे हो सकती है। तो यहाँ पे क्या दिया है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट नोन एज अ स्लिंग साइक्रोमीटर। तो स्लिंग साइक्रोमीटर का जो यूज़ है हम लोग आरएच को मेजर करने के लिए करते हैं। दिस इंस्ट्रूमेंट कंसिस्ट ऑफ टू ऑर्डिनरी थर्मामीटर। यहाँ पे दो नॉर्मल थर्मामीटर यूज़ होते हैं। एक थर्मामीटर जो है उसको हम ड्राइबल थर्मामीटर कहते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने बताया वैसे, जिसके ऊपर कोई कपड़ा लगा नहीं होता, नॉर्मल ओपन थर्मामीटर होता है। और दूसरा जो थर्मामीटर है इसको हम वेटेबल थर्मामीटर कहते हैं जिसमें एक गीला कपड़ा लगा होता है, जैसे वेटेबल थर्मामीटर है। और इस दोनों थर्मामीटर की मदद से हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। सिक्योरली फास्टन इन द फ्रेम, मतलब ये जो थर्मामीटर है इसको अच्छी तरीके से फ्रेम के अंदर बैठाया जाता है और एक रोटेटिंग हैंडल लगा होता है यहाँ पे। और रोटेटिंग हैंडल की मदद से हम इसको गोल गोल घुमा सकते हैं। ओके, तो ये जो थर्मामीटर है इसको हवा में गोल गोल घुमाते हैं। अब देखेंगे कि किस तरीके से इसको हवा में घुमाने से हमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी का पता चलता है। तो एक जो थर्मामीटर है इसमें मैंने जैसे बताया कि एक गीला कपड़ा लगा होता है। अराउंड द बल्ब ऑफ वन थर्मामीटर वीक क्लॉथ विच इज़ डैम्पर विद वाटर व्हेन टेकिंग रीडिंग। इसको गीला किया जाता है, डिस्टिल वाटर जो है उसके साथ में इसको गीला किया जाता है। और गीला करने से क्या होता है, ये जो थर्मामीटर है थोड़ा सा डिफरेंट रीडिंग, कम रीडिंग बताएगा एज़ कम्पेयर टू ड्राइबल थर्मामीटर। तो इसके पीछे की थियरी क्या है, जैसे अभी यहाँ पे देखा कि दो थर्मामीटर होते हैं, वैसे यहाँ पे भी दो थर्मामीटर है। एक जो है ड्राइबल थर्मामीटर है जिसमें कोई कपड़ा लगा नहीं होता। एक वेटेबल थर्मामीटर होता है जिसके बल्ब के ऊपर गीला कपड़ा लगा होता है। अब होता क्या है, जब हवा का झोंका या हवा इसके ऊपर आती है, अब हवा कैसे आएगी, जैसे मैंने बताया कि इसको जो है गोल गोल घुमाया जाता है। इसको गोल गोल घुमाने से क्या होता है, हवा का और इस कपड़े का संपर्क होता है। जब भी हवा का कांटेक्ट होगा तो हवा से पानी जो है इसके अंदर, उस पानी का इवापरेशन होगा। कपड़े के अंदर पानी है, पानी का इवापरेशन होगा। जो पानी का इवापरेशन होगा और इवापरेशन के लिए जो गर्मी लगेगी वो गर्मी जो है बाहर से भी ली जाएगी और ये जो यहाँ पे मर्क्यूरी होती है उस मर्क्यूरी या पारा जो होता है पारे में से ली जाएगी। तो ये जो वेटेबल थर्मामीटर है इसकी रीडिंग थोड़ी सी कम हो जाएगी। ओके, वो भी डिपेंड करता है ह्यूमिडिटी के ऊपर, हवा में कितनी ह्यूमिडिटी है उसके अनुसार ये जो है कपड़े का पानी इवापरेट होगा। कपड़े का पानी इवापरेट होगा तो ये मर्क्यूरी कॉलम नीचे आएगा और दोनों थर्मामीटर में कुछ डिफरेंस आएगा, टेम्परेचर में डिफरेंस आएगा। और इस टेम्परेचर के डिफरेंस के ऊपर हम जो है ह्यूमिडिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हो कि एक जो यहाँ पे मैंने वातावरण बताया है वो बारिश का मौसम यहाँ पे दिखाने की मैंने कोशिश की है। मतलब मेरा कहने का मतलब यहाँ पे कि ह्यूमिड है, ये जो एटमॉस्फेयर है ये ह्यूमिड है, इसमें आरएच ज़्यादा है। जब हवा में पानी का परसेंटेज ज़्यादा होता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होता है, तो क्या होगा, ये जो कपड़ा है ये कपड़ा भी गीला है और आजू बाजू का जो मौसम है उसमें भी बहुत सारा पानी है। तो ऐसे वक्त में ये जो कपड़े का पानी इवापरेट ही नहीं होगा। जैसे कि आप बारिश के मौसम में देख सकते हो, हम कपड़े सुखाते हैं ना, कपड़े सूखते नहीं हैं, गीले रहते, काफ़ी समय के लिए गीले रहते हैं। इसका रीज़न क्या होता है, हवा में इतना सारा पानी है कि ये जो गीला कपड़ा है उसका पानी हवा लेती नहीं है। इसका मतलब हवा में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। ऐसे वक्त में ये जो गीला कपड़ा है इसके अंदर का जो पानी है उसका इवापरेशन नहीं होगा। इवापरेशन नहीं होगा तो मर्क्यूरी कॉलम भी नीचे नहीं आएगा। ठीक है, इस हालत में जब ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, 100% ह्यूमिडिटी हवा में होती है, उस वक्त में ड्राइबल टेम्परेचर भी सेम रहेगा और वेटेबल टेम्परेचर भी सेम रहेगा। जैसे यहाँ पे बताया कि 26 डिग्री सेल्सियस ड्राइबल टेम्परेचर है और वेटेबल टेम्परेचर भी 26 डिग्री सेल्सियस है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं है। जब डिफरेंस 0 हो जाता है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, 100% होती है। तो जब भी ड्राइबल और वेटेबल टेम्परेचर सेम होते हैं और दोनों के बीच का डिफरेंस जब 0 हो जाता है तब ह्यूमिडिटी जो है 100% होती है। तो इस तरीके से ड्राइबल और वेटेबल के डिफरेंस से हम ह्यूमिडिटी का पता लगा सकते हैं। कैसे पता चला, क्योंकि हवा में बहुत सारा पानी है जिसकी वजह से कपड़े का पानी इवापरेट नहीं हुआ, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि हवा में 100% ह्यूमिडिटी है। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने बताने की कोशिश की है, एक रेगिस्तान है जहाँ पे पानी का परसेंटेज काफ़ी कम होता है हवा में, ऐसी जगह है। तो मान लो कि यहाँ पे ड्राइबल टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस है और वेटेबल टेम्परेचर जो है 22 डिग्री सेल्सियस है। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 20 डिग्री सेल्सियस। डिफरेंस ज़्यादा है ना, 842 है, 822 है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस 20 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो ऐसे सूरत में जब डिफरेंस ज़्यादा होता है ड्राइबल और वेटेबल में तो ह्यूमिडिटी क्या होती है, कम होती है। अब कैसे ह्यूमिडिटी का पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे गीला कपड़ा लगा हुआ है। ओके, हवा में तो कोई पानी नहीं है
तो हवा जब इसके ऊपर आएगी तो हवा क्या करेगी, कपड़े के पानी को इवापरेट कर देगी। कपड़े का पानी इवापरेट होगा तो इवापरेशन के लिए इसकी हीट लगेगी, और ये हीट जो है मर्क्यूरी में से ली जाएगी। मर्क्यूरी में से लेंगे तो मर्क्यूरी क्या हो जाएगा, एक कॉलम नीचे आ जाएगा। इसके लिए जब भी ड्राई एयर होती है ना, वहाँ पे जब हम साइक्रोमीटर को घुमाते हैं तो ड्राइबल टेम्परेचर तो नॉर्मल टेम्परेचर बताएगा, बट वेटेबल टेम्परेचर क्या करेगा, हवा में जो ह्यूमिडिटी है उसके हिसाब से ये मर्क्यूरी कॉलम नीचे आएगा। जितनी हवा में ह्यूमिडिटी कम होगी, जैसे यहाँ पे 16% ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी काफ़ी कम है, ह्यूमिडिटी कम है तो कपड़े का पानी इवापरेट होते जाएगा, कपड़े का पानी इवापरेट होते रहेगा तो मर्क्यूरी कॉलम नीचे आते रहेगा, ये जो पारा है नीचे आते रहेगा, और दोनों के बीच का डिफरेंस जो है ज़्यादा हो जाएगा। डिफरेंस ज़्यादा हो गया, यहाँ पे जो बता रहे जैसे 20 डिग्री सेल्सियस डिफरेंस है, तो उससे हम RH को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक रूल हम यहाँ पे बना सकते हैं, जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा ड्राइबल और वेटेबल में, डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतनी ह्यूमिडिटी कम होगी, और ड्राइबल और वेटेबल में डिफरेंस जितना कम होगा उतनी ह्यूमिडिटी बढ़ेगी। यहाँ पे डिफरेंस कम है तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, यहाँ पे डिफरेंस ज़्यादा है तो ह्यूमिडिटी कम है। ओके, अब ए जो है मैंने यहाँ पे जस्ट एक एग्जांपल लेके बताया। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए ना एक चार्ट आता है, जैसे कि यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी चार्ट है, इसमें एक साइड में ड्राइबल टेम्परेचर लिखा जाता है और एक साइड में ड्राइबल और वेटेबल का डिफरेंस होता है। जैसे कि इस केस में जो डिफरेंस हम लोग ने निकाला वो कितना था, 20 डिग्री सेल्सियस था। इस केस में जो हम लोग ने डिफरेंस निकाला वो 0 डिग्री सेल्सियस था। इस तरीके से इसको हम वेटेबल डिप्रेशन कहते हैं। ये जो ड्राइबल और वेटेबल का जो डिफरेंस होता है इसको हम कहते हैं वेटेबल डिप्रेशन। तो इस चार्ट में हम यहाँ पे वेटेबल डिप्रेशन देखेंगे और यहाँ पे ड्राइबल टेम्परेचर देखेंगे, और इस हिसाब से यहाँ पे हम ह्यूमिडिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट केस हमने देखी 26 डिग्री सेल्सियस, ड्राइबल और वेटेबल भी 26 डिग्री सेल्सियस था और डिफरेंस 0 था। तो यहाँ पे अगर देखेंगे 26 यहाँ पे लिखा है और डिफरेंस अगर 0 का होता है तो ह्यूमिडिटी 100% होती है। ओके, जैसे जैसे डिफरेंस बढ़ते जाएगा, 1 का हो गया, 2 का हो गया, 3 का हो गया, तो आपको आगे पता चलेगा ह्यूमिडिटी कम कम होते जाती है। तो इस तरीके से हम जो है इस लिंक साइक्रोमीटर जो है यहाँ पे जैसे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसमें हमें ड्राइबल टेम्परेचर और वेटेबल टेम्परेचर पता करना होता है। एक बार आपको ड्राइबल और वेटेबल टेम्परेचर पता चल गया तो ड्राइबल और वेटेबल का डिफरेंस आप निकालोगे और ड्राइबल टेम्परेचर यहाँ पे चेक करोगे, डिफरेंस यहाँ पे चेक करोगे, और डिफरेंस के अनुसार यहाँ पे आपको रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी है उसका पता चल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।